आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के एक छोटे से एंड लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है आपका प्रेम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना। राइट, संविधान की प्रस्तावना क्या है, कैसे से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, वो सारी चीज़ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। छोटा सा पॉइंट्स है लेकिन है बहुत खास, मतलब आपके छोटे से बड़े एग्जाम में यहाँ से एक ना एक नंबर आपको मिल जाता है। पहली बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना क्या है। ठीक है, कि संविधान की प्रस्तावना है एक पैराग्राफ है। प्रस्तावना किसे कहते हैं? पैराग्राफ, जिससे आपका संविधान पूरा बन करके चलता है, यानी कि पूरे संविधान के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं वो एक पूरे पैराग्राफ हमें बताता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो हम पहले बात कर रहे थे कि संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, प्रस्तावना है क्या। तो मेरे साथ पढ़ेंगे आप सभी लोग कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी मतनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म, उसके बाद विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को ऐतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, ये शब्द आपने पहले भी सुना होगा जरूर, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो मैंने आपको बता रखा है संविधान सभा जब गठित हुई थी कि अंगीकृत शब्द क्या रहेगा। संविधान को अंगीकृत और आत्मप्रवित करते हैं। ये जब तक पूरा पैराग्राफ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे आपके एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये पूरा एक शब्द रहेगा ना, ये जो पूरे इसमें शब्द लिखे हुए हैं ये ही हमारे पूरे संविधान के अंदर डिस्क्राइब हो रखे हैं। यानी कि जो पूरा संविधान में लिखा हुआ है उसका सार, उसका बेस, उसका निचोड़ ये है। क्योंकि हमारे संविधान में सब चीज़ क्या बोल रखी है कि संप्रभुत्व संपन्न किसे कहते हैं हम लोग? यानी कि वह देश, वह राज्य या वह स्टेट या वह आदमी या वह पर्टिकुलर हमारा कोई कंट्री जो सारे के सारे फैसले अपने आप खुद से ले सके, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? संप्रभुत्व संपन्न। समाजवाद आप जानते हैं, सोशलिज्म होता है आपका। धर्मनिरपेक्षता, इसको हम लोग बोलते हैं कि पर्टिकुलर कोई भी जो हमारा देश है, हमारा जो देश है या हमारा कोई भी स्टेट है, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं मानेगा, वो सभी धर्म को मानेगा आपका। लोकतांत्रिक आप जानते हैं कि जनता के यहाँ पर क्या है? राज है। जो जनता जिसको चुनेगी वही हमारे यहाँ पर राज करेगा। गणराज्य भी हम उसे बोल देते हैं आपका। बाकी सारे पॉइंट्स आपके सिंपल रहेंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे इसमें है ही नहीं कि जो आपको डिफिकल्ट लगते होंगे। तो ये जो सारी आपके पैराग्राफ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रस्तावना बोलते हैं। और इस प्रस्तावना को कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया था। राइट ना। अब यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन पे बन जाते हैं आपके एग्जाम में कि मैं बताया था आपको कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया था आपका, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और ये पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ आपका कि अंगीकृत से मतलब क्या है। अंगीकृत से मतलब है यहाँ पर आपका कि इस दिन संविधान के 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। ठीक है जी, किस दिन? इस दिन कर दिया गया था। खैर, वापस हम आते हैं इसमें किस पर? प्रस्तावना पर। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं एग्जाम में आपके? पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल बोलते हैं। संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है? आपको आंसर देना जी, हम भारत के लोग से शुरुआत होती है। ओके, उसके बाद हम बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहेंगे। पहले आपको यहाँ पे इस साइड में लेके चलता हूँ। देखो, पहली बात तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ क्योंकि फिर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा। पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए, देखो, जो हमने ये पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको हम प्रस्तावना बोलते हैं। और इस प्रस्तावना का स्वरूप लिया गया, ये लिया गया अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना का स्वरूप कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा संविधान लिखा गया वो बहुत सारे देशों के संविधान से कॉपी किया रखा है। तो जो आपका प्रस्तावना का स्वरूप है कि प्रस्तावना ऐसी होनी चाहिए, राइट ना, तो इसका स्वरूप कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना की जो भाषा है, कि इस प्रस्तावना की जो लैंग्वेज हमने कॉपी की है कि इस तरह से लैंग्वेज होनी चाहिए, इस प्रस्तावना की भाषा इस तरह की होनी चाहिए, वो हमने कॉपी किया है ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों, यहाँ से कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं आपके एग्जाम में। क्यों ऐसे पूछता है कि आपसे कंफ्यूजन करने के लिए पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई, प्रस्तावना का स्वरूप कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। तो पूछ क्या रहा है? वो स्वरूप की बात कर रहा है कि भाषा की बात कर रहा है? ये आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि ऑप्शन दोनों ही मिलेंगे आपको। उसके बाद एक हमारे यहाँ पर थे
उस टाइम के कह सकते हैं आपको पॉलिटिशियन अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने क्या कहा था आपका, जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा। क्वेश्चन एग्जाम में बस क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में कि प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा है, प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा है, तो अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा। ये क्वेश्चन आपका पीसीएस में प्री में आ चुका है, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया। अब मैं इसको यहाँ पे डिलीट करने वाला हूँ, ठीक है। प्रस्तावना का स्वरूप अमेरिका से हो गया और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। क्योंकि मुझे कुछ लिखना है आपका, इसलिए मैं इसको डिलीट कर दूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचता है कि संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है। संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है आपका, तो किसको कहा जाता है आपका, संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है आपका, प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्रस्तावना को, इनकी प्रेमबल को। मतलब क्या है परिचय पत्र, मतलब क्या होता है, आप अपने जब आप लोग स्कूल जाते थे तो आप लोग अपने यहाँ पे गले में क्या टांग रखते थे, अपना आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें आपको पता था कि भी आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या, आपकी मम्मी का नाम क्या, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, यानी कि आपका लगभग आपका पूरा बायोडाटा उस परिचय पत्र में होता था। इसका मतलब क्या है कि संविधान का परिचय पत्र किसे कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। इसका मतलब ये है आपका कि जो ये पूरी 4-5 लाइन आपके सामने लिखी हुई है, प्रस्तावना जो लिखी हुई है, ये पूरे संविधान का सार है। यानी कि जो पूरा संविधान में लिखा हुआ है, राइट, वही आपका किसमें लिखा, प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो इसलिए संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहते हैं। और प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, तो ये कहा था आपका N.A. पालकी वाला ने। किसने कहा था जी, N.A. पालकी वाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, आपको ध्यान रख लेना। उसके बाद एक हमारे ये थे M. हिदायतुल्लाह, M बोले तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इन्होंने क्या कहा, जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। 2 क्वेश्चन पे बनता है एग्जाम में आपका कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो M. हिदायतुल्लाह ने कहा, राइट, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब M. हिदायतुल्लाह कौन है, ये M. हिदायतुल्लाह आपको आगे भी काफ़ी बार सुनने को मिलेंगे। आप लोग जब राष्ट्रपति पढ़ोगे वहाँ पर सुनने को मिलेगा, आप जब उपराष्ट्रपति पढ़ोगे वहाँ पर भी सुनने को मिलेगा। फिर ऐसे कौन थे, ये उस समय के हमारे कौन थे, हमारे ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो ये आपको आगे भी सुनने को मिलता रहेगा। तो इन्होंने क्या कहा था, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। उसके बाद क्वेश्चन पूछता एग्जाम में आपका कि प्रस्तावना का आधार क्या बना, यानी कि प्रस्तावना कहाँ से निकल करके आई, तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार बना, राइट ना। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब क्या, मैंने आपको पढ़ाया था जब हम लोग संविधान सभा पर बात कर रहे थे, और मैंने बात की थी कि 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की जो तीसरी बैठक होती है, 3rd बैठक कब होती है यहाँ पर, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसको मैंने आपको बताया था कि हम लोग संविधान को जो बना रहे हैं वो किस तरीके से बनाएंगे, क्या हमारा उद्देश्य रहेगा, उसको क्या नाम दिया गया था आपका, उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव ऐसे देखो, मेरा बताने का मतलब क्या है, मेरा बताने का है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपका एग्जाम में बन सकता है, तो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना ही होगा। उद्देश्य प्रस्ताव, पहला क्वेश्चन आपको पूछेगा तो प्रस्तावना का आधार क्या था, प्रस्तावना का आधार उद्देश्य प्रस्ताव था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है ऐसे कि उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था संविधान सभा के समक्ष, तो आंसर देना आपको 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में। फिर क्वेश्चन बनेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किसने किया था, या उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था आपका संविधान सभा के सामने, तो किसने रखा था आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। फिर एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में आपका कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पारित हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पारित हुआ था, जैसे आपको डेट याद रखनी है, 22 जनवरी 1947 क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव आपका पारित हुआ था, ठीक है जी। तो ऐसे आपको इसी एक लाइन से आपका 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं, ठीक है। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था, यही उद्देश्य प्रस्ताव आधार बना किस चीज़ का, इसका, क्लियर। और उसके बाद प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या राजनीतिक जन्मपत्री भी कहा जाता है, ये बहुत खास क्वेश्चन रहेगा। कुंजी किसे कहते हैं हम लोग, कुंजी आप देखते होगे ना, जब आप लोग 10th में 12th में पहले थे गुटके आते थे, गुटके यानी कि पूरी बुक का एक सार आता था छोटे छोटे से, उसको कहते थे कुंजी, इनको भी कुंजी दे दे। मतलब क्या, वही वाली बात परिचय पत्र से मतलब यही सिंपल वाली बात रहेगी कि जो पूरे संविधान में लिखा हुआ है वही किस में लिखा हुआ है आपका, पूरे के पूरे प्रस्तावना में लिखा हुआ है। राजनीतिक जन्मपत्री भी कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा,
क्वेश्चन बनेगा आपका कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। ऑप्शन में आपको दे देगा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर आपको ऑप्शन दे देगा प्रस्तावना। तो इस तरह से आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको आंसर क्या देना है कि संविधान की कुंजी या राजनीतिक जन्मपत्र किसे कहता है, आपका प्रस्तावना को कहा जाता है। उसके बाद सबसे खास बात क्या रहेगी आपकी कि प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हो चुके हैं। प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हो चुके हैं। तो आपको आंसर देना चाहिए केवल और केवल एक बार। हमारी प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। वो कब हुआ आपका? वो हुआ मेरे भाई आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ये कब हुआ था आपका? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिस समय हमारी जो भारत के प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने अपना, मैं आपको बाद में हम लोग प्रधानमंत्री पढ़ेंगे ना, मैं इंदिरा गांधी का आपको डिटेल बाद में बात करूंगा। बस आप लोग फिलहाल इतना समझ लीजिए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारी प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ है। और वो संशोधन हुआ है तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ चीज़ उसमें ऐड की गई होंगी। तो आपका जब ये संशोधन हुआ तो इसमें आपके 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। अब 3 शब्द कौन कौन से थे, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। पहला शब्द आपका धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता को यहाँ पर आपको एक चीज़ और लिखी मिल सकती है, पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, ठीक है जी। धर्मनिरपेक्षता का है या फिर बात करें पंथ निरपेक्षता, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? सेकुलरिज्म। क्या बोलते हैं? सेकुलरिज्म, ठीक है। दूसरा शब्द जोड़ा गया था इसमें समाजवाद। तीसरा शब्द जोड़ा गया था आपका अखंडता। समाजवाद को बोलते हैं इंग्लिश में सोशलिज्म, और अखंडता को बोलते हैं हम लोग इंटेग्रिटी। ओके, तो 3 शब्द जोड़े गए थे आपके कब? 1976 में। कौन से संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। जितने भी संशोधन हमारे संविधान में हुए हैं उन सब में सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था आपका? यही था। किसने किया था आपका? इंदिरा गांधी ने करवाया था आपको। ख्याल आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन क्या मिलेगा आपका कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द जोड़े गए। तो या तो आपको 3 दे देगा, ये 1 दे देगा अलग, या फिर आपको 3 दे देगा अलग, इनमें से 1 दे देगा। तो वो सही है गलत पूछ लेगा आपसे। तो आपको तीनों शब्द ध्यान रख लेना है। वो धर्मनिरपेक्षता का है या पंथ निरपेक्षता का है, बात एक ही रहेगी। अब इनका मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता, मतलब ये होता है भी आपका कि जो हमारे भारत है, भारत किसी एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं मानेगा, राइट ना। दूसरी बात, कोई स्टेट जो अभी है हमारा स्टेट्स, हमारे स्टेट भी कोई एक पर्टिकुलर ये नहीं घोषित कर सकता अपने आप को कि ये एक मुस्लिम राज्य है, ये एक हिंदू राज्य है, ये एक ईसाई राज्य है। ऐसा हो ही नहीं सकता हमारे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 1976 में ये सब चीज़ें इसमें जोड़ दी गई थी कि भारत हमेशा पंथ निरपेक्ष रहेगा, यानी कि भारत सभी धर्मों को मानने वाला देश रहेगा। हर एक राज्य को हर एक धर्म की बातें माननी नहीं होगी। ये बात आपका, इसका मतलब ये होता है। समाजवाद वही सिंपल सी फंडा रहेगा आपका कि सभी एक साथ लेने की चलने वाली, और अखंडता हम लोग कभी टूटेंगे नहीं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये थी आपकी बातें किसकी? संविधान की प्रस्तावना की। ओके, इतना हो चुका। अब संविधान की प्रस्तावना जो था आपका, इसको हम लोग प्रीएम्बल बोल देते हैं। इनकी जो पॉइंट थे, इससे बाहर आपका इससे बाहर का एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनता ही नहीं है। मोस्टली जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं आपके, ठीक है। तो ये आपको इन पॉइंट्स को इस तरह से बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, एक और बनता है आपका एग्जाम